नमस्कार प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के अर्थात मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके पूरे अगस्त महीने का हाल, आपके मानसिक चेतना से लेकर के धन की स्थिति से लेकर के संपत्ति, करियर और इसके साथ में संपूर्ण महत्वपूर्ण स्थितियों की चर्चा करूंगा। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की कुछ स्थितियों में अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं तो उसका उपाय भी बता दूंगा। देखिए वृषभ लग्न वाले, ये जो मेरा वीडियो है तो ये लग्न पे आधारित, क्योंकि आप स्पष्ट तौर पे देखिए मैंने यहाँ पे लग्न लिख रखा है। तो मतलब क्या है कि अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने जीवन पे अमल भी कर सकते हैं। जो भी ग्रह अगस्त के महीने में राशि को परिवर्तित करेगा या गोचर करेगा, समय को बचाने के लिए मैंने स्पष्ट तौर पे एक चार्ट यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको स्पष्ट तौर पे ये समझ आ जाए कि अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रहों में परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं वृषभ लग्न वाले और राशि वाले, कैसा रहेगा आपका पूरे के पूरे महीने का हाल। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, आपके लग्न का मालिक शुक्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग आपके मानसिक चेतना की स्थितियों की बात करते हैं। आपके लग्न के मालिक शुक्र जो है आपकी कुंडली में 11 अगस्त तक चतुर्थ स्थान पे सिंह राशि में शुक्र के साथ माफ करिएगा मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले यहां पे एक चीज ये देखना है कि कोई भी निर्णय और कोई भी डिसीजन इंसान जब लेता है तो लग्न के प्रबलता के आधार पर लेता है। तो आपके लग्न के मालिक शुक्र जो है वो चतुर्थ स्थान पे 11 अगस्त तक रहेगा, यानी 11 अगस्त तक आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा। 11 अगस्त तक जो है हर जगह से आपको ख्याति और सम्मान की स्थितियां प्राप्त होंगी। 11 अगस्त तक जो है अपने जीवन में जो है कुछ भी ऐसे कर्म क्षेत्र जहां पे आपको लगता था असमंजस की कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार की परिस्थितियों से आप जो है भिड़िएगा और सफलता की प्राप्ति भी होगी। लेकिन देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, 11 अगस्त से शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। और यही नहीं, शुक्र के ऊपर जो है राहु की भी 5वीं दृष्टि हो जाएगी। अब यहां पे एक चीज आपको समझना है कि शुक्र जब नीच के हो जाएंगे तो आपके लग्न के मालिक नीच के हो जाएंगे, तो 11 अगस्त के बाद आपको थोड़ा सा मानसिक चेतना में कमी देखने को मिलेगा। 11 अगस्त के बाद आप कुछ निर्णय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 11 अगस्त के बाद शुक्र आपकी कुंडली में क्योंकि षष्ठ स्थान के मालिक हैं, तो 11 अगस्त के बाद जो भी लोग आपके शत्रु हैं या जो भी लोग आपके विरोधी हैं उन लोगों से भी तालमेल अच्छा बना करके रखिएगा, क्योंकि लग्नेश का निचस्त हो जाना 11 अगस्त के बाद आपको थोड़ा मानसिक तनाव और कुछ बड़े निर्णय में दिक्कतों का सामना करने वाला बनाने वाला रहेगा। तो आपको सावधान रहना चाहिए और 11 अगस्त से पहले कोई बड़ा कर्ज भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि शुक्र ऐसे ऐसे निर्णय देगा कि आप कर्ज की ओर जा सकते हैं। वृषभ लग्न और राशि वाले, अगर हम लोग बात करें कैसा रहेगा कर्म क्षेत्र का हाल, तो कर्म क्षेत्र में देखिए आपका ऑलरेडी रेट्रोगेट बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति भी वक्री है और बृहस्पति आपके लिए वक्री होना शुभ नहीं है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का एकलौता कर्ता धर्ता अभी बृहस्पति ही है। तो क्या कर रहा है बृहस्पति? कर्म क्षेत्रों में थोड़ी सी अस्थिरताएं उत्पन्न कर रहा है, नौकरी वगैरह में बाधाओं की स्थितियों को दे रहा है। लेकिन एक चीज को आप समझिएगा कि यहां पे देखिए 9 अगस्त तक शुक्र और मंगल तो कर्म क्षेत्र को देखेगा। कुंभ राशि में बृहस्पति है और शुक्र कुंभ राशि यानी शनि के परम मित्र हैं। तो 11 अगस्त तक नए नौकरी और जॉब के बड़े बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटी दिखने चालू हो जाएंगे। यहां पे फिर क्या होगा, 11 अगस्त को शुक्र जो है वो पंचम स्थान में चले जाएंगे, कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे, लेकिन मंगल देखेगा। और 17 अगस्त से सूर्य भी जो है वो चतुर्थ स्थान यानी सिंह राशि में आ जाएंगे और 9 अगस्त से बुध भी आ जाएंगे, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपके जीवन में कर्म क्षेत्रों में नौकरी के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों से पूरे महीने तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में जो है आपकी ख्याति बढ़ेगी।
पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में आपके इंपॉर्टेंस और महत्व को देखे जाएंगे, और अन्य व्यापार के क्षेत्रों में भी आपकी ख्याति मिलनी चालू हो जाएगी। लेकिन एक चीज यहां पे समझना है आपको कि ठीक है, जो नए व्यापार और नए नौकरी प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए तो समय बहुत बढ़िया है, लेकिन वो लोग जिनकी नौकरियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिन्होंने जॉब क्लियर करके क्वालिफाई किया है लेकिन कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह का अता पता नहीं है, आपके 11 अगस्त तक तो कुछ परिस्थितियों में सुधार दिख सकता है, लेकिन 11 अगस्त के बाद देखिए शुक्र जब नीच के हो जाएंगे तो आपको अपनी नौकरियों में जो पहले से सरकारी नौकरी में खास करके थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। 11 अगस्त के बाद आपको बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छा ध्यान दे करके रखना पड़ेगा, और 11 अगस्त के बाद जिनके पेंडिंग जॉब वगैरह पड़े हैं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 11 अगस्त के बाद उस मामले में आपको कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। 11 अगस्त के बाद दिक्कतें आएंगी। 11 अगस्त के बाद जो अपने नौकरी या व्यवसाय को लेकर के केस मुकदमा से जूझ रहे हैं, आपके लिए भी कोई विशेष बेनिफिट नहीं दिखता है। उपाय बता दूंगा लास्ट में, इसलिए आपको बोलेंगे कि 11 अगस्त तक सावधान रहना पड़ेगा हर मामलों में, जो लोगों को ऑलरेडी पेंडिंग या फिर जो है करियर में केस मुकदमा का हाल देखना पड़ रहा है। अगर हम लोग आय की स्थितियों की बात करते हैं और धन का, क्योंकि इसके बिना जिंदगी तो चलना नहीं है। देखिए, आय का मालिक तो बृहस्पति ऑलरेडी वक्री बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह वक्री होना एक घर पहले भी वर्क करता है, तो बृहस्पति हो सकता है कि मकर राशि के भी फल को दे रहे हैं, और बृहस्पति जो है वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं तो कर्म क्षेत्र के फल को भी प्रदान कर रहे हैं। अब यहां पे एक तथ्य को समझिएगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि आपके आय स्थान को जो है मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से जो है देख रहे हैं। ये देखिए, मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं आय स्थान को, और धन का मालिक बुध जो है वो तृतीय घर अपने कारक तत्व स्थान में है। लेकिन तृतीय घर में बुध क्योंकि शत्रु की राशि में है ना, तो शत्रु की राशि यानी कर्क राशि में है, तो आपको क्या है ना कि यहां पे आय का मालिक ठीक है वक्री है, लेकिन आय स्थान पे जो है मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके जीवन में जो कंटिन्यू आय अर्जन कर रहे हैं आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं, या पैसे सेव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो है अचानक जिन लोगों को पैसे आते हैं, जैसे ठेकेदारी, पॉलिटिक्स हो गया, प्रशासनिक में कुछ साइड कमाई हो जाए, या फिर मीडिया हो जाए, एक्टिंग हो जाए, इंडस्ट्रिया वगैरह हो जाए, तो इन लोगों का अचानक इनकम आता है। अचानक करोड़ों लगते भी है और अचानक करोड़ों आते भी हैं। तो अगर आप लोगों की चर्चा करेंगे ना, तो आप लोगों की हाल जो है ना वो 9 अगस्त तक बहुत अच्छा तो नहीं रहने वाला है। 9 अगस्त के बाद जब बुध आपकी कुंडली में आ जाएंगे चतुर्थ स्थान में, और फिर 9 अगस्त से 25 अगस्त तक चतुर्थ स्थान में रहेंगे, और 25 अगस्त से वो कन्या राशि में जाकर के उच्चस्थ हो जाएंगे, तो 9 अगस्त के बाद अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। जिनको भी आपने पैसे दे रखा है, या जो लोग भी बुड़बक बना के आपसे पैसे ले चुके थे, तो आपके जीवन में 11 अगस्त के बाद धन ही धन आना चालू हो जाएगा, और 11 अगस्त के बाद पैसा आपके सेव भी होने चालू हो जाएंगे। कितना अच्छा फल होने वाला है आपके लिए धन के मामले में, वृषभ लग्न और राशि वाले। बस यही है कि आपको 11 अगस्त से थोड़ा मानसिक शांति रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश नीच के हो जाएंगे, समझ गए। यहां पे अगर हम बात करना चाहें विदेश यात्रा का, विदेश यात्रा का स्वामी मंगल भी है और शनि भी है, दोनों है आपकी कुंडली में। बहुत हद तक इसके स्थितियों को बृहस्पति भी निभाता है वृषभ लग्न वाले। अब मंगल केंद्र में आ चुके हैं और पूरे के पूरे अगस्त महीने तक केंद्र में रहेंगे, तो यहाँ पे और आय स्थान को वो देख भी रहे हैं, तो एक चीज तो स्पष्ट होता है कि पूरे महीने विदेश जाने के संजोगों में अच्छा वृद्धि दिखेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र का मित्रवत संबंध नहीं है। तो जब शुक्र 11 अगस्त को छोड़ देंगे सिंह राशि को, कन्या राशि में चले जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा कि शुक्र भी जो वो भी उच्च दृष्टि आय स्थान को डालना चालू कर देगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि धन में कमी तो नहीं होगी, लेकिन आपका क्या हो रहा है कि 11 अगस्त के बाद विदेश जाने का संजोग बहुत बढ़िया बन जाएगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संजोग बहुत बढ़िया बन जाएगा, और आप विदेश जा भी सकते हैं, इतना अच्छा संजोग बनने वाला है। तो कहीं ना तो कहीं बहुत बढ़िया है विदेश यात्राओं का भी योग। अगर हम लोग पारिवारिक स्थितियों की बात कर ले और प्रेम संबंध की बात कर ले, तो पारिवारिक स्थिति का स्वामी बुध और प्रेम संबंध का स्वामी बुध। अब यहां पे क्या होगा, समझने वाली बात है। 11 अगस्त तक जो है प्रेम संबंध और विवाह से रिलेटेड अच्छे रिश्ते आएंगे, और प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। 11 अगस्त तक हो सकता है कि परिवार वाले आपके लव टू अरेंज की ओर भी चले जाएं, मतलब मान जाएं, और
विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। पारिवारिक तालमेल भी आपके 11 अगस्त तक अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे नहीं, पूरे महीने ही उत्तम रहेगा, लेकिन 9 अगस्त के बाद और अच्छा हो जाएगा। परंतु लव रिलेशन की चर्चा देखिए करेंगे तो आपकी कुंडली में प्रेम संबंध में जो 11 अगस्त से शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे, तो 11 अगस्त के बाद प्रेम संबंध में उलझनें उत्पन्न होंगी, लव रिलेशन में विश्वास की स्थितियों में कमी आएगी, वैचारिक मतभेद की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है आपका 11 अगस्त के बाद प्रेम जो है वो स्वार्थ में बदल जाएगा। वो शारीरिक स्वार्थ हो या धन संबंधित स्वार्थ हो, तो आपको 11 अगस्त के बाद अपने लव रिलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा और सोच समझ के डिसीजन और निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। हालांकि पूरे महीने दाम्पत्य जीवन में कहीं से कोई खराबी नहीं होने वाला है, दाम्पत्य जीवन तो एकदम फिट रहने वाला है। अगर हम लोग बात करना चाहें आपके जीवन में कैसा रहेगा आपके भाई बहनों और माता पिता से संबंध, देखिए रिश्तेदार और भाई बहनों से पूरे महीने आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले, इस पे कहीं से भी कोई शक नहीं है। भाई बहनों से तालमेल भी आपके पूरे महीने, छोटे भाई बहनों से लेकर के बड़े भाई बहनों से पूरे तालमेल पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। सहयोग भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, धन संबंधित लाभ भी मिलेगा। माता पिता से रिश्ते पूरे महीने आपके बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। जो जुलाई के महीने में भी अच्छे थे, लेकिन इस महीने बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला रहेगा। माता पिता से पूरे महीने की स्थितियां बहुत ही अच्छे रहने वाली हैं। संपत्ति की चर्चा कर लेते हैं तो आपकी कुंडली में संपत्ति का परफेक्ट योग जो है 11 अगस्त के बाद जबरदस्त बन जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, 11 अगस्त तक शुक्र और मंगल की युति रहेगी, दोनों में मित्रवत संबंध है ही नहीं। तो यहां पे शुक्र भले ही नीचस्थ हो जाएंगे, लेकिन वो चतुर्थ स्थान को छोड़ देंगे, और चतुर्थ स्थान को छोड़ देंगे तो यहाँ पे मंगल इकलौता रह जाएगा। मंगल आपकी कुंडली में जो है सप्तमेश भी और द्वादश भी होता है। इसका अर्थ यह होता है कि ये आपको कर्ज दिलाने में भी सपोर्ट करेगा। कर्ज इंसान तीन ही चीजों में लेता है, या तो कर्ज चुकाने के लिए लेता है, या संपत्ति या वाहन के लिए लेता है। तो कर्ज कारक ग्रह प्रबल हो जाएगा, लोन वगैरह के कारक ग्रह प्रबल हो जाएंगे। और 9 अगस्त से बुध भी आ जाएंगे यहाँ पे, और 17 अगस्त से सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में, जो उनकी स्वयं की राशि है। मतलब आपके जीवन में 9 अगस्त के बाद 11 अगस्त के बाद बहुत ही प्रबलता बनेगा संपत्ति का और वाहन का योग, और माता पिता से रिश्ते भी, और साथ में जो है नए नौकरी वगैरह का तो अपॉर्चुनिटी मिलना ही मिलना है। अगर हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा का योग, लॉटरी सट्टा का भी चर्चा कर ले, कर्ज की भी बात हम लोग जरूर करना चाहेंगे, संतान की भी चर्चा तो अवश्य करनी पड़ेगी। देखिए शिक्षा स्थान का मालिक जो है वो आपके जीवन में बुध है। बुध निश्चित तौर पे जो है वो 9 अगस्त के बाद चतुर्थ स्थान पे सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना देगा, लेकिन लग्नेश आपकी कुंडली में नीचस्थ हो जाएंगे। नॉर्मल शिक्षा के लिए पंचम हाउस, उच्च शिक्षा के लिए लग्नेश और तृतीय और द्वितीय को भी महत्व देते हैं, क्योंकि शिक्षा में ज्ञान भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, वाणी भी चाहिए और पराक्रम भी चाहिए। इसीलिए शिक्षा को भी आप कम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यहां पे देखिए समस्या है शिक्षा को लेकर के। क्या समस्या है बता देना चाहते हैं आपको। यहां पे देखिए क्या होगा कि 11 अगस्त से शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो आपको बड़े कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन कराने हैं तो आप 11 अगस्त से पहले करा लीजिए। कोई बड़ा शिक्षा संबंधित निर्णय लेना है तो 11 अगस्त से पहले कर लीजिए। पूरे महीने शिक्षा में थोड़ी अस्थिरताएं रहेंगी, मानसिक चेतना बहुत अच्छा प्रबल नहीं रहने वाला रहेगा, और लग्नेश भी नीचे के हो जाएंगे, तो कॉलेज वगैरह में एडमिशन आप डिसाइड पूर्ण रूप में नहीं कर पाइएगा। संतान की स्थिति की भी चर्चा मैं इसी से करना चाहूंगा। 11 अगस्त तक संतान की तरक्की और उन्नति के पूर्ण रूपेण रास्ते खुलेंगे। 11 अगस्त तक संतान आपको हर मामले में सपोर्ट करने वाला रहेगा। लेकिन 11 अगस्त के बाद देखिए शुक्र आपकी कुंडली में नीचस्थ हो जाएंगे। जब शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे वृषभ लग्न और राशि वाले, तो 11 अगस्त के बाद फिर जो है आपके जीवन में संतान संबंधी थोड़ा सा दिक्कत भी होगा। जो ऑलरेडी कंसीव किए हुए हैं सावधान रहने की स्थितियों में रहिएगा, और संतान से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रथम संतान से, द्वितीय संतान का मालिक मंगल से आपका तालमेल अच्छे रहेंगे, और तृतीय संतान से जो है आपके जीवन में 9 अगस्त के बाद तालमेल ऐसे भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसे पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रथम संतान को लेकर के आप चिंतित रहिएगा, परेशान निश्चित तौर पर अवश्य रहने वाले रहिएगा। कर्ज की चर्चा अगर कर ले तो देखिए यहां पे आपको एक चीजें समझनी है। कर्ज अधिपति शुक्र नीचस्थ होने वाला है। कब से? 11 अगस्त से, और शुक्र लग्नेश भी है। तो 11 अगस्त के बाद कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। कर्जदार आप बन सकते हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने से आपको बचना चाहिए। थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको।
अगर मैं बात करना चाहूं हेल्थ की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, एक तथ्य को तो आपको समझना पड़ेगा। हेल्थ कारक मंगल आपकी कुंडली में बुध और आपकी कुंडली में शनि है। तो ऑलरेडी इन दिनों थोड़े टॉन्सिल की समस्याएं, चेस्ट में पेन तो दिख रहा है, और मंगल और शुक्र के युति के कारण थोड़े यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्याएं तो दिख रही हैं। यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि शुक्र नीचस्थ तो हो जाएगा तो स्किन रैशेस, खुजली वगैरह, चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल की समस्या आपकी दिखेंगे अगस्त के महीने में। लेकिन 11 अगस्त के बाद से पाचन शक्ति को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां रहेगा ही रहेगा। तो इसको सुधार के लिए क्या करना चाहिए, देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, सबसे पहला शुक्र तो नीचस्थ हो रहा, लग्नेश नीचस्थ हो रहा है। तो पहला आपके उपाय क्या है कि कोई भी निर्णय 11 अगस्त के बाद हड़बड़ा के नहीं लीजिएगा। लक्ष्मी चालीसा का कंटिन्यू पाठ कीजिए, शुक्रवार के दिन नॉनवेज का त्याग कीजिए और गरीबों को खीर खिला दिया कीजिए पूरे अगस्त के महीने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शिव चालीसा का पाठ आप करिए। आपको जो है स्नान करते समय जल में थोड़ा हल्दी और केसर अवश्य मिला दीजिएगा, थोड़ा चंदन भी डाल दीजिएगा और उससे स्नान करिएगा। कहीं सपेरा मिल जाए तो उसको पैसे आप दे सकते हैं। भगवान शिवलिंग के जो शेष नाग होते हैं, नाग जो होते हैं, उनको आपको क्या करना है कि हर सैटरडे के दिन पूरे अगस्त के महीने में दूध अर्पित करने हैं उनको। और पूरे महीने की परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसे मेरा एडवाइज आपके लिए क्या है, मैं बताना चाहता हूं 11 अगस्त के बाद पूरे महीने को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो निर्णय शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रयोग सोच समझ के करिएगा, नहीं तो परेशानी में फंस सकते हैं। प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।